बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का किताबुल अज़ान में से मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 388 है और तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 642 है। और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की जो तरतीब है उसमें हदीस नंबर 616 है। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो उन्वान बांधा है कि तकबीर के बाद यानी अकामत कहने के बाद अगर इमाम को कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो क्या तकबीर तहरीमा के दरमियान और इकामत के दरमियान कोई फ़सल किया जा सकता है या कि नहीं। तो इस सिलसिले में जो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला उकीमतिस्सलातु वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनाजी रजुलन फ़ी जानिबिल मस्जिद फ़मा क़ाम इलस्सलाति हत्ता नामल कौम। अब इस हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नमाज की अकामत हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक गोशे में किसी से बातों में मसरूफ़ रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े नहीं हुए, यहाँ तक कि लोगों को नींद आने लगी। बुखारी शरीफ की एक दूसरी हदीस के अंदर इस तरह आता है कि नमाज की तकबीर यानी अकामत हुई तो एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और उसने तकबीर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी देर तक बातों में मसरूफ़ रखा और रोके रखा और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। इसका मतलब यह है कि अगर एक ही शख्स उमूर मुमलिकत भी सर अंजाम दे रहा है और साथ साथ नमाज की इमामत भी करवा रहा है, यानी नमाज की इमामत भी करवा रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये वाक़या पेश आ सकता है कि अकामत हो जाए और लोग सफ़ सीधी कर लें और फिर उसके बाद मुक्तदी जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हों और फिर उसके बाद जो है यानी नमाज़ पढ़ाई जाए, कुछ देर के बाद नमाज़ पढ़ाई जाए। जैसे कि ना हदीस के अंदर आता है कि अकामत हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव गुफ्तगू रहे और अपनी जगह पर बैठे रहे और फिर इसके बाद जो है ना तवील इंतज़ार, तो इंतज़ार भी इतना फिर तवील हो गया, ये चूँकि इशा की नमाज थी और उसमें वक्त काफ़ी था, तो फिर यानी इंतज़ार ज़्यादा तवील हो गया और हदीस के अंदर आता है कि उसमें बूढ़े और बच्चे और औरतें भी शामिल थीं, तो उनको नींद आने लगी। तो इससे यानी ये अंदाज़ा होता है कि नमाज की अकामत ज़ाहिर नबी इकामत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ जो है ना इकामत नमाज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और उसकी अहमियत को बयान किया है। लेकिन अगर एक ही शख्स है कि जिसने उमूर मुमलिकत भी चलाने हैं या रियासत के दिफा के लिए कोई प्लानिंग भी करनी है और सहाबा इकराम भी वहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसे मौके पे जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ औक़ात नमाज कज़ा भी हुई। यानी एक तो नमाज की इकामत में उसमें यानी ताख़ीर हुई और बाद मौक़े ऐसे भी आए कि उस मौके पे जो है ना नमाज कज़ा भी हो गई। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात के अंदर मसरूफ़ थे, ज़ाहिर है कोई ख़ास बात होगी और कोई शख्स बाहर से आया होगा, उसके साथ महव गुफ्तगू थे, या फिर इसी तरह यानी रियासत के दिफा के लिए खंदक के मौके पे ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज असर जो है वो कज़ा भी हो गई थी। तो इससे ये बात अंदाज़ा होता है कि इकामत सलात ज़ाहिर उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके मुकाबले में इस्लामी रियासत के दिफा के लिए अगर जो है ना यानी एक आदमी मसरूफ़ है, उसके उमूर के अंदर मसरूफ़ है, या फिर यह है कि दिफा का कोई मौका है, तो उस दौरान जो है ना अगर नमाज कज़ा हो जाए तो ये भी हो सकता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खंदक वाले दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैंने असर की नमाज ऐसे वक्त में अदा की कि जिस वक्त सूरज जो है वो डूबने वाला था। तो इस पर जो है हज़रत उमर, ये अंसारी सहाबी फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात ऐसे मौके पे की कि उस वक्त जो है ना रोज़ा अफ्तार करने का जैसे टाइम होता है और ये हो चुका होता है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने तो अभी तक असर की नमाज अदा ही नहीं की। तो ये सहाबी फरमाते हैं कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरहान वादी के अंदर उतरे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और पहले मगरिब की नमाज, पहले असर की नमाज पढ़ी और फिर उसके मुत्तसिल बाद जो है असर की नमाज को अदा किया। तो यानी इससे ये अंदाज़ा होता है कि यानी ऐसे मौक़े पे जो हंगामी सूरत हाल हो या कोई यानी रियासत के मामलात हों और एक ही फ़र्द उमूरी मुमलिकत भी चला रहा है और साथ ही जो है ना यानी नमाज भी पढ़ा रहा है, तो ऐसे मौक़े आ सकते हैं कि इकामत हो जाए और फिर लोग इंतज़ार कर रहे हों और फिर उसके बाद जो है ना लोगों को नमाज़ पढ़ाई जाए। तो यानी ज़माना हाल में तो ऐसा नहीं है। ज़माना हाल में तो अगर हम देखें तो हमारी मस्जिदों में नमाज के औकात मुतय्यन होते हैं और मसरूफ़ ज़िंदगी लोगों की होती है और ख़वातीन और बच्चे भी आजकल मस्जिदों में कम ही आते हैं। लेकिन यानी नमाज पढ़ाने के लिए अलग से आइम्मा मसाजिद का तकर्रर पहले से मौजूद होता है। लेकिन ऐसे मौके पे तो ज़ाहिर है फिर इस तरीके से अगर किसी मस्जिद के अंदर हो या मसाजिद के अंदर ये चीज़ें मुतय्यन हों तो फिर तो नमाज के अंदर ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, उसको मुकर्रर वक्त के अंदर ही अदा कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी इलाके में ऐसा हो कि एसपीज़ जो है ना वो नमाज़ पढ़ा रहे हों या डीसी नमाज़ पढ़ा रहा हो या एसी नमाज़ पढ़ा रहा हो या कोई वज़ीर मुमलिकत जो है ना या वज़ीर है कोई वो नमाज़ पढ़ा रहा है या वज़ीर आज़म नमाज़ पढ़ा रहा है या सदर मुमलिकत नमाज जो है ना वो पढ़ा रहा है, तो फिर ऐसे मौक़े पे अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो ये हो भी सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे सदर मुर्सी के बारे में आता है कि वो जो है ना नमाज भी ख़ुद पढ़ाते थे और फिर जुमा भी पढ़ाते थे और तरावी भी पढ़ाते थे। तो अगर ऐसे मौके पे कोई जो है ना वाक़या पेश आ जाए तो ये हो भी सकता है कि आज भी जो है ना नमाज और इकामत के दरमियान जो है ना ताख़ीर हो जाए या यह है ना किसी की नमाज उसमें क़ज़ा हो जाए तो वो क़ज़ा को लौटा दे। लेकिन बहरहाल इससे ये बात अंदाज़ा होती है कि इस्लामी रियासत जो है उसके अंदर जो है ना जो कोई इस्लामी हुकूमत बनती है तो उसके ज़िम्मे तो बुनियादी कामों में से एक काम यह है कि वो इकामत सलात का यानी निज़ाम बनाएगा और ज़कात का जो है ना निज़ाम बनाएगा और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अदा करने के लिए जो है ना उसका सिस्टम बनाएगा। लेकिन अगर किसी मौके पे जो है ना यानी रियासत के दिफा का कोई मसला हो या फिर एक शख्स जो है ना उमूर मुमलिकत भी चला रहा है और साथ ही जो है ना नमाज भी पढ़ा रहा है, तो उस मौके पे अगर इकामत के दरमियान और नमाज के दरमियान ताख़ीर हो जाए या थोड़ी सी नमाज ताख़ीर से पढ़ी जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये हो सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो अहादीस लाई हैं दरअसल वो उम्मत के लिए आसानी जो है ना वो बयान करना चाहते हैं कि अगर किसी मौके पे ऐसा वाक़या हो जाए, मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत में एक वाक़या ये भी मिलता है कि इकामत हो गई और सफ़ें बराबर हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से मुबारक से बाहर आए और मुसल्ले पे खड़े हुए, अभी तकबीर तहरीमा कहने ही वाले थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात याद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ल वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुजरे के अंदर गए और गुस्ल करके दोबारा तशरीफ़ लाए और अब नमाज इकामत के दरमियान यानी इकामत कह दी गई और तकबीर तहरीमा के दरमियान फसल हो गया। ऐसे मौके पे जो है ना ये फसल हो भी सकता है, यानी इमाम को किसी मौके पे, आजकल के ज़माने में तो ये हो सकता है कि इमाम किसी को कायम मुकाम जो है ना खड़ा कर दे, किसी और को जो है ना मुक्तदियों में से किसी को इमामत के लिए खड़ा कर दे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर ये वाक़या भी हमें मिलता है कि इकामत हो गई और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर चले गए हुजरे में और फिर गुस्ल करते हुए सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ों से जो है ना पानी टपक रहा था। यानी इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके तशरीफ़ लाए। तो यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बात बयान करना चाहते हैं कि अगर इकामत के दरमियान और तकबीर तहरीमा के दरमियान किसी वजह से कोई फसल आ जाए, कोई फासला हो जाए, तो जो है ना जमात उसी तरह खड़ी रहे और इकामत जो है ना वही उसी के ऊपर बिना किया जाएगा। इमाम आ जाए तो उसके बाद जो है ना दोबारा से नमाज खड़ी कर दी जाएगी और इसमें कोई हरज नहीं है। वो ये कहते हैं कि बिला फसल जो है ना यानी तकबीर तहरीमा कहना तो उम्मन तो यही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि इमाम ने जो है ना वज़ू नहीं किया हुआ या इमाम को गुस्ल लाहक है या फिर इसी तरीके से उसने कपड़े नापाक पहने हुए हैं, तो यानी अगर इस मौके पे जो है ना वो चला जाता है और कपड़े चेंज करके आ जाता है तो वो हो सकता है। यानी ये इस बात का इजहार करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो उमूर मुमलिकत भी चला रहा है और साथ साथ इमामत भी करवा रहा है, तो उससे अगर किसी मौके पे नमाज में ताख़ीर हो जाए,
या फिर जो है ना नमाज उसकी रियासत के दिफा के मौके पे उससे नमाज कज़ा भी हो जाए तो फिर उसको मलामत नहीं करना चाहिए, बल्कि ये रियासत का दिफा नमाज के क़याम से भी जो है ना ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसलिए यानी ये चीज़ें हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर मिलती हैं। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक इस्लामी रियासत का क़याम जो है ना उसके लिए जदोजहद करना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए वक्त लगाना, उसके लिए यानी 2 कदम चलना, उसके लिए लोगों को दावत देना, उसके लिए ये फरीज़ा दावत का जो है ना सर अंजाम देना और अपना माल उसके रास्ते में खर्च करना, ये बहुत बड़ी यानी इबादत है जिसको आज की इस दुनिया में लोग जो है ना इबादत नहीं समझते। लोग ये समझते हैं कि इस्लामी रियासत खुद ब खुद कायम हो जाएगी, बस आपको नेक हो जाना चाहिए, ज़िक्र अस्कार करते रहना चाहिए। ये बात भी ठीक है, एक माशरा उससे बदलता है, लेकिन उसके लिए जदोजहद करना, उसके लिए रियासत का जो है ना क़याम अमल में लाना और रियासत का फिर दिफा करना, ये नमाज कायम करने, ज़िक्र अस्कार करने और इसके इस तरह से दूसरी जो इबादत हैं उनसे बहुत बढ़कर ये काम है। और इसी वजह से सहाबा इकराम ने ज़ाहिर है ये काम किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अल्लाह के दीन का इबलाग किया और अल्लाह के दीन को गालिब करने की जदोजहद की। इसलिए आज उनका मुकाम और मर्तबा सारी इंसानियत में सबसे बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को कायम किया और उसके लिए अपनी जान कुर्बान की और अपने माल कुर्बान किया और हिजरत की। तो इस तरीके से अगर आज के दौर में कोई ये काम कर रहा हो, इस्लामी रियासत के क़याम की जदोजहद कर रहा हो, तो उसको जो है ना कम अहमियत देना, ये कम अहमियत वाला काम नहीं, ये बहुत बड़ी अहमियत वाला काम है। ये अम्बिया का काम, अम्बिया का मिशन है और अम्बिया का पेशा है। इसलिए इस बात को जो है ना ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए हमें कि आज के इस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक एक मरतबा अल्लाह के दीन ने दोबारा गालिब होना है, तो ज़ाहिर है हम ही इंसानों ने उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अपना वक्त लगाना है, सलाहियतें लगानी है, उसके लिए जमात तरतीब देनी है। इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज, ज़िक्र अस्कार, उसकी रूहानियत हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए और इन तमाम इबादत के ज़रिए से अल्लाह के दीन को कायम करने का जो जज्बा और मोटिवेशन पैदा होती है वो भी हमें इन इबादत के ज़रिए से हासिल करके असल मकसद की तरफ हमें मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।